आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि पौधों के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण है। पानी चढ़ने का कारण मतलब देखिए, पौधे जो होते हैं अगर वो जड़ से जुड़े हुए हैं मिट्टी की सहायता से, अगर हम नीचे पानी डालते हैं तो पौधों के अन्य भागों तक, ऊपर भागों तक कैसे पहुंचता है, यही पूछा गया क्वेश्चन पे। इसका कारण दिया हुआ है केशिकत्व, दूसरा है शैनता, तीसरा है द्रव दाब और चौथा है परासरण। ठीक है, कौन सा कारण यहाँ पर सही होता है पौधों के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, ये घटना कैसे हम समझ सकते हैं। जो पौधों के तंतुओं में जो तंतुएं होती हैं काफ़ी छोटे आकार की होती हैं। ठीक है, काफ़ी छोटे आकार की होती है तो हम उसे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, छोटी छोटी पतली नलिकाएं हम कह सकते हैं उसे। ठीक है, एक एक को छोटी छोटी अगर नलिका हम कह दें तो एक तो हमारे पास ये केश नली की भांति होंगी। केश नली मतलब ऐसा ऐसी नली होती है जिसकी त्रिज्या उसकी लंबाई से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। अगर हमने लंबाई को एल के रूप में ले रखा है इसके लिए, तो इनकी त्रिज्याओं को अगर हम कहें आर के रूप में, तो आर का मान काफ़ी ज़्यादा कम होगा उसकी लंबाई की तुलना में। ठीक है, तो इसे हम केश नली कहते हैं। ठीक है, तो पौधों के लिए जो उनकी तंतुएं होती हैं वो केश नली की भांति काम करती हैं। ठीक है, अब केश नली को किया क्या जाता है, मान लीजिए केश नली को हम ऐसे किसी द्रव में डुबो दें। ठीक है, वो द्रव कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो जल हो सकता है, चाहे वो अन्य विलयन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई एक ऐसा द्रव जिसमें डुबा दिया जाता है तो होता ये है कि जो केश नली है उसके ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर दाबांतर आएगा। दाबांतर को यहाँ पर नियत बनाए रखने के लिए जो जल होते हैं या द्रव जो होता है उस केश नली में एक नियत ऊंचाई तक उठ जाते हैं। ठीक है, उठ जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से जब कोई कम त्रिज्या की केशिका नली किसी द्रव में डुबोई जाती है तो केशिका नली के अंदर द्रव का जो स्वतंत्र सतह है या तो वो ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, या तो वो ऊपर चढ़ जाएगा या तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है या ये जो घटना होती है इसे ही हम बोलते हैं केशिकत्व। ठीक है, और यही केशिकत्व का जो कारण है वो पौधों में होता है कि पौधों में जो उनकी तंतुएं हैं, तो हम इसे लिखें पौधों में जो इनकी तंतुएं हैं उनमें केशिकत्व के कारण ही जल जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ आ पाते हैं। तो पानी के चढ़ने का कारण, तो जल यहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं, ये तंतुओं तक आसानी से पहुंच जाते हैं, यही कारण है केशिकत्व का। तो आंसर ए हमारा सही हुआ, लेकिन हम इसे समझे कैसे। अब जब किसी केश नली को द्रव में हम डुबोएं, ठीक है, इतना समझ में आता है, तो नली के अंदर द्रव की या तो एक सतह बनेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, इस सतह को हम स्वतंत्र सतह कहेंगे। स्वतंत्र सतह कैसे बनती है, दो अभी हम केश नली को बता रहे हैं, केश नली की संरचना में कि पानी या द्रव जो है वो कैसे ऊपर की तरफ होता है और उसकी संरचना कैसे बनती है। अगर हम जल के मान को देख रहे हैं तो देखिए ये संरचना कुछ इस तरह से बनेगी, मतलब ये क्या बन रही है, अवतल उत्तल संरचना बन रही है, मतलब उत्तल सतह बन रही है। और दूसरा हम देखें तो ये अवतल सतह बन रही है, देखिए कुछ इस तरह से होते हैं। तो स्वतंत्र सतह या तो उत्तल बन जाती है या अवतल बन जाती है। सामान्य तौर पर जो उत्तल होते हैं यहाँ पर उसमें तल है वो नीचे चला जाता है और अवतल में तल जो है वो ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ ऊपर की स्थिति हो रही है, मतलब अवतल स्थिति बन रही है। अब वक्र पृष्ठ जो यहाँ पर बन रहा है उसकी त्रिज्या को अगर हम यहाँ पर ले लें स्मॉल आर के रूप में, ठीक है, और पृष्ठ तनाव के मान को, जल के पृष्ठ तनाव के मान को टी लें, तब हम दाबांतर के मान, कहाँ के दाबांतर के मान, एक सिरे से, पहले सिरे से दूसरे सिरे के मध्य दाबांतर के मान को लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं दाबांतर। देखिए दाबांतर होगा या दाब में अंतर होगा तभी तो वहां पर जल का ऊपर या नीचे उठना तय हो पाएगा। ठीक है, तो दाबांतर को पी से व्यक्त करते हैं जिसका मान यहाँ पर होता है P1 ऋण P2 के रूप में, और ये मान किसके बराबर, ये मान होता है 2T/R के बराबर। ठीक है, तो इसी दाबांतर के कारण जो केशिकत्व का गुण है वो निर्मित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर केशिकत्व होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।